दोस्तों, हकीकत टीवी के साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर पोस्ट आपको वक्त पर मिलती रहे। सबसे पहले आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग हकीकत टीवी की वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं। यकीन करें आप लोग इस चैनल के असल हीरोज़ हैं। हमारा मकसद हमेशा से ये था कि लोगों के अंदर मायूसी जो मीडिया ने भरी है भारत और CIA के एजेंडे पर, इसको ख़त्म किया जाए। इसलिए आपको आने वाले दौर की धुंधली सी तस्वीर दिखाकर आपको नाउम्मीदी से बचाना हकीकत टीवी का काम है। हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि उज़ैर बलोच पर वीडियो बनाएंगे और उज़ैर बलोच की JIT पर मबनी वीडियो बनाएंगे, जो कुछ दिन या हफ्तों या महीनों बाद या कभी भी लीक होने वाली है। सबसे पहले समझ लें कि उज़ैर बलोच है कौन और ये क्या काम करता था। उज़ैर बलोच जरदारी का राइट हैंड और ईरानी एजेंट रहा। उज़ैर बलोच के पास ईरानी पासपोर्ट था। उज़ैर बलोच के पास ईरानी पासपोर्ट था। आसिफ जरदारी का ईरान से अपने मसलक की वजह से क्या गहरा ताल्लुक़ है, ये सब लोग जानते हैं। उज़ैर बलोच मस्कत से दुबई गया तो वहाँ पर खलाई मखलूक के नुमाइंदे पहुँचे हुए थे। उन्होंने उज़ैर बलोच को दुबई के खुफिया इदारे की मदद से गिरफ़्तार किया। अब वहाँ असल लड़ाई शुरू हो गई। ईरान ने दुबई हुकूमत पर जोर दिया कि उज़ैर बलोच को हमारे हवाले किया जाए क्योंकि इसके पास ईरानी पासपोर्ट है, जबकि पाकिस्तान का कहना था कि ये बंदा हमारा है। मामला इस हद तक बढ़ गया कि फिर पाकिस्तान के इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को बहुत सख्त अल्फाज में धमकी अमेज़ मामला दुबई हुकूमत से तय करने पड़े। फिर उज़ैर बलोच को पाकिस्तान के नुमाइंदों के साथ रातों रात दुबई से पाकिस्तान लाया गया। आप खुद अंदाज़ा कर ले मामला कितना सख्त था कि जनरल राहील को मदाखलत करना पड़ी। लोग कहते हैं कि जरदारी की बारी अब क्यों आई, पहले क्यों ना आई, नवाज शरीफ के बाद क्यों बारी आई। तो याद रखिए, जरदारी की तबाही का फैसला काफ़ी देर पहले हो चुका था। बस हर चीज़ अपने वक्त पर होना होती है, जो आम लोगों की समझ से बालातर है। उज़ैर बलोच का मामला फ़ौजी अदालत में गया। जरदारी ने पूरी कोशिश की, नवाज शरीफ को कहा कि फ़ौजी अदालत में मामला ना जाए। तो इस वक्त नवाज शरीफ ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मामला मेरे हाथ में नहीं है। आपको याद होगा ये वही वक्त था जब जरदारी ने धमकी दी थी जनरल राहील को कि मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। उज़ैर बलोच जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने खुफिया इदारों के लोगों को कहा मैं सब कुछ उगल दूंगा। पहली शर्त यह है कि मुझे हथकड़ी ना लगाई जाए। मैं एक सरदार कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुकम्मल ताउन करूँगा, मगर मेरे लिए मरने की बात होगी अगर मुझे हथकड़ी लगे। ये लोग कत्ल पर नहीं शर्म खाते, लेकिन हथकड़ियों पर ज़रूर शर्म खाते हैं। ये बात मान ली गई उज़ैर बलोच की। फिर वो तोते की तरह बोलता गया, हत्ता कि उसने यहाँ तक कहा कि मैंने आज तक जो कुछ किया है वो आसिफ जरदारी और अद्दी यानी फरियाल तारपुर के कहने पर किया है। ईरान से पाकिस्तान में जासूसी जरदारी और अद्दी की मंजूरी के बाद होती थी। उज़ैर बलोच कराची के नेवल कमांडर, स्टेशन कमांडर और कोर कमांडर कराची की नकलो हरकत, इनकी तस्वीर, इनकी तफसील और दूसरे मामलात की जासूसी करके ईरान भेज रहे थे। इतनी खौफनाक बात है कि आप सोचिए, जरदारी ने एक नेटवर्क बनाया हुआ था जिसका सरबराह उज़ैर बलोच था। वो ईरान के लिए पाकिस्तान के अहम लोगों की जासूसी करके ईरान मालूमात भेज रहा था। ईरान आगे वो मालूमात भारत तक भेज रहा था, जहाँ से CIA और फिर इसराइल तक मालूमात पहुँच रही थी। जरदारी ने अपने अहम बंदे सईद बलोच और निसार मुराई को हुक्म दिया कि 20 लाख हर महीने उज़ैर बलोच को आपने देना है। वो ऐसा ही करते रहे। उज़ैर बलोच ने इंकशाफ किया कि मैंने अद्दी और जरदारी के कहने पर CIA और भारत का कराची और सिंध तोड़ने का जो प्लान बनाया था, इस पर अमल कर रहा था। कराची में जो लोग गैंग वॉर में कत्ल होते थे, भत्ता, शुगर मिलों पर कब्जे, कराची में लोगों को पानी ना देना, ये सब सिंध तोड़ने का हिस्सा था। ये सब काम मैं करता था। उज़ैर बलोच ने इंकशाफात तो बहुत किए हैं, मगर जो सबसे अहम तरीन इंकशाफ था वो ये था कि उज़ैर बलोच ने कहा मैंने खालिद शहनशाह को मारा है आसिफ अली जरदारी के कहने पर। खालिद शहनशाह वही आदमी था जो बेनज़ीर के कत्ल से पहले इनकी आखिरी तकरीर के वक्त स्टेज पर खड़े होकर अजीबोगरीब इशारे कर रहा था। वो इशारे किसको कर रहा था, ये बात समझने वाली है। शायद जिसने सामने से कत्ल करना था और धमाका करना था, इसको इशारे कर रहा था या कुछ और, ये आने वाले वक्त में खुलकर सामने आ जाएगा। बहरहाल खालिद शहनशाह बेनज़ीर कत्ल का अहम तरीन बंदा था। जैसे ही जरदारी इक़्तिदार में आया, चंद महीनों के बाद सबसे पहले उज़ैर बलोच ने जरदारी के हुक्म पर खालिद शहनशाह को कत्ल किया ताकि बेनज़ीर कत्ल का अहम तरीन गवाह तो मारा जाए। अब उज़ैर बलोच ने इन सब का इंकशाफ कर दिया है। आसिफ जरदारी ने जो बेनज़ीर की जाली वसीयत देकर कौम के सामने रखी, इसमें ग्रामर की इतनी ज़्यादा गलतियां थी कि आप सोच नहीं सकते थे। बेनज़ीर ऑक्सफोर्ड की पढ़ी लिखी थी और ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा इंसान इतनी गंदी गलतियों से भरपूर इंग्लिश कभी नहीं लिखता। इस वक्त के बुज़दिल जनरल कियानी, जिसने जरदारी का NRO करवाया था, इसको सब पता था
انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں حقیقت ٹی وی کو اور آپ سب کو اس وقت تک زندہ رکھے، سلامت رکھے، ہم سب اپنی آنکھوں سے جنرل کیانی جیسے غدار کو عبرت کا نشان بنتے دیکھیں گے۔ گھر سب چوروں کے اجڑیں گے، یہ ظالم ہوا کسی کی نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کی قسم ہماری فوج ISI جیسی فوج دنیا کے کسی کونے پر بھی نہیں۔ 9 خفیہ ایجنسیوں سے بیک وقت لڑ رہی ہے اور پھر بھی اللہ کا شکر ہے کامیاب ہے۔ زرداری کے کھاتے تو اتنے قتل ہیں، اتنی غداری ہے کہ آپ دھنگ رہ جائیں گے۔ یقین کریں زرداری کو تو وہ PIA کی ایئر ہوسٹس کی بددعائیں ہی نہیں جینے دیں گی، جس کو آصف زرداری نے پکڑا اور اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، پھر بعد میں اس کا کیا اشر کیا ہم آپ کو بتائیں تو آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ آپ کو بالکل حیران نہیں ہونا چاہیے اگر فریال طور پر آصف زرداری کو فوجی عدالتوں سے پھانسی بھی ہو جائے، اور یقین کریں فوج کا موڈ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ پاکستان توڑنے والوں کا بچنا اب ناممکن ہے۔ ڈاکٹر عاصم نے اپنی JI ٹیم میں بتایا کہ بلاول زرداری کے اندر زنانہ خصوصیات ہیں، اور آصف زرداری ان کا بہت عرصے سے دنیا کے انتہائی بڑے ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں۔ باقی ہم آنے والے وقت پر چھوڑتے ہیں، جب چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ ایک دفعہ حقیقت ٹی وی کی ویڈیوز نکال کر ٹیلی کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ کافی مواد آپ کے سامنے ایڈوانس میں پڑا ہوگا، جو بس سامنے آنے ہی والی ہے یہ ساری چیزیں ان کی۔ شاہد آفریدی کو بھی عزیر بلوچ کے ساتھ اپنے تعلقات کا بھی جواب دینا ہے، چاہے وہ کسی جگہ کھانے کی دعوت ہو یا کچھ اور۔ دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔